हेलो। हाय। आप सभी को राम राम। कुछ दिनों से ये बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये वीडियो इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए बना रहा हूँ कि अगर मैं जब कभी बूढ़ा हो जाऊँ तो इसको वापस सुनूं और समझूं कि क्या मैं गलत था या मैं सही था। सो इस रिकॉर्डिंग का कोई पर्पस नहीं है कि ये इंटरनेट पे वायरल हो या लोग उसको बहुत ज़्यादा देखें। ये सिर्फ मैं अपने पर्सपेक्टिव के लिए बना रहा हूँ। हाँ, इसको मैं इंटरनेट पे डालूंगा क्योंकि इट इज़ completely okay and it is very much easy to access in future. तो बात यह है कि आज आजकल की दुनिया में जब भी लोग किसी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोगों ने फियर मॉन्गरिंग बना रखी है। मतलब अगर आप कुछ खाना खाते हो तो वो गलत है, अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो तो वो भी गलत है, अगर आप कहीं ड्राइव पे जाते हो तो वो भी गलत है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ पार्क में खेलते हो तो वो भी गलत है, अगर आप बैठ के काम करते हो तो गलत है, आप खड़े होके काम करते हो तो गलत है, आप लेट के काम करते हो तो भी गलत है। आप बेसिकली जो भी एक्टिविटी करते हो वो सब गलत है। ठीक है। और हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट से पूरी लाइफ में, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं निकलते हैं। मुझे नहीं पता आप अगर इसको रिलेट कर पाओगे कि नहीं, पर जैसे मेरे लेवल पे अगर मैं अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ओके, तो एक्सरसाइज करते टाइम पे अगर मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई इससे डैमेज हो जाता है सब कुछ, राइट। अगर मैं बहुत लाइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बोलेंगे इसका कोई फायदा ही नहीं है, ओके। अगर मैं बहुत हेल्दी फूड खा रहा हूँ तो बोलेंगे सब कुछ हेल्दी 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 खाता है तो तू लाइट फूड मतलब तू जंक फूड खाएगा तो तुझे प्रॉब्लम होगी बाद में। और अगर जंक खा रहा हूँ तो बोले तू सब जंक ही जंक खा रहा है, तुझे प्रॉब्लम होगी। अगर धूप में खेल रहा हूँ तो बोलेंगे स्किन कैंसर हो जाता है, अगर धूप में नहीं खेल रहा हूँ तो बोलेंगे विटामिन डी की कमी हो जाती है, राइट। मैं 33 साल का हूँ और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं और आई थिंक 90% लोग ऐसे ही होते हैं, शायद मैं भी ऐसा ही हूँ, शायद हूँ। अपने आप से शर्माता नहीं हूँ ये बोलने में कि मैं ऐसा हो सकता हूँ। सो अगर मैंने लोगों को कभी भी डराया है इस बात पे तो मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये ये बहुत गलत बात है। ये मतलब एक्चुअल में कुछ गलत और कुछ सही है ही नहीं सही बताया जाए तो ये भी गलत नहीं है पर ये सही भी नहीं है। हम हमारी लाइफ जो होती है, भगवान ने हमें एक तरीका बताया जीने का, ओके। कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए कि यार देखो, अगर तुम अपना काम करते हो, अगर तुम सबसे प्यार करते हो, अगर तुम अपने समाज का ध्यान रखते हो, अगर तुम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो तुम सही, या ये बोलें कि तुम उस रूल को फॉलो कर रहे हो, इसको भी सही नहीं बोलते, उस रूल को फॉलो कर रहे हो। बट ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस रूल को फॉलो नहीं किया। जिन्होंने उसको फॉलो किया हमने उनको देव बोला, जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया हमने उनको राक्षस बोला, राइट। बट राक्षसों और देवों में कौन सही था कौन गलत, ये भगवान ने कभी बताया नहीं। और भगवान ने कभी बोला ही नहीं कि ये सही है या ये गलत है। भगवान ने तो बोला भाई ये रूल हैं, और ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं, ये मैंने मानवता को इसलिए दिए हैं क्योंकि इससे तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, राइट। पर अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी ही नहीं हो तो हर इंसान को भगवान की प्राप्ति नहीं करनी हो यार, जरूरी है भगवान की प्राप्ति करना। ये रूल हमने खुद ही बना दिया कि सबको भगवान की प्राप्ति करना जरूरी है, मतलब सबको सही चीज करना जरूरी है। अगर कोई शराब पी रहा है तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्या लॉजिक है इस बात का? क्यों भाई? अगर कोई शराब पी के भी सब कुछ सही कर रहा है, अपने परिवार का ध्यान रख रहा है, अगर वो अपने शरीर का ध्यान रख रहा है, पर वो शराब इसलिए पी रहा है क्योंकि उसको शराब पीने से शायद कुछ सही फील होता हो, शायद उसको अच्छा लगता हो, बहुत सारी चीजें बैलेंस कर पाता हो, तो उसमें गलत क्या है? उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ सही भी नहीं है पॉइंट हर बार यही आता है, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, ओके। अब
मैं बस ये बातें इसलिए सोच रहा था। आ, आज हमारे पास में इतनी सारी चीजें एक्सेसिबल है, राइट? हम लोग सोशल मीडिया को एक्सेस कर पाते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को अपने फोन में ही देख लेते हैं। करेक्ट, एक स्वाइप पे, बस एक स्वाइप करना पड़ता है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये बात, ये एक्चुअल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन की तरफ रिलेटेड है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर अगर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो हमें तकलीफ होने लगती है। अगर हम इस ये जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है, राइट? अगर एक बुक होती, मान के चलो एक एक मैथमेटिक्स की बुक है, ओके? हमारे टाइम पे आर डी शर्मा होती, तो आर डी शर्मा ही लेता हूँ मैं। आर डी शर्मा की बुक है, ओके? आपको बोला है कि एक स्वाइप में जितना टाइम लगता है उतनी देर में इसको एक्सेस करके उसको समझ लो। नहीं समझ सकते ना यार, 5 सेकंड में उसको समझ लो भाई। आप उसको रट सकते हो पर उसको समझना विल बी ए टीडियस टास्क। एटलीस्ट 2025 में तो, उससे पहले भी तो था ही, बट अभी तक तो टीडियस ही है भाई इतना समझना। ओके, इसको समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके। बट अगर आप यही बात हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो हमें लोग समझाने की बजाय डराने लग गए हैं इस बात से कि भाई नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन लो और इससे डरो। सो बेसिकली लोगों ने क्या किया है कि अपना और ये पॉइंट पूरा ऐसे होता है कि लोगों ने अपना अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उसमें से जो प्रोज एंड कॉन्स थे तो उसमें से कॉन्स उठा लिए। ओके, किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट? तो कॉन्स उठा लिए और वो कॉन्स आपको रिफ्लेक्ट करा दिए। ओके, अब वो कॉन्स किस लेवल पे होते हैं आपको पता नहीं है, वो उन्होंने बस उठा के आपको चिपका दिया और आपने उनकी बात पे भरोसा कर लिया। और क्यों ना करो, क्योंकि वो आपको इतना बिलीव से करा रहे हैं, आपको इतना बिलीव उन पे आपने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई ये सही है और ये गलत है, तो जो वो बोलेंगे वो बात में हम मानेंगे। ओके, ये बात से मुझे दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में भी आज की डेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके? और मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ भाई। तो मैं उसमें से सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ता हूँ और मेन पॉइंट्स जो उन्होंने एज अ नरेटर, एज अ राइटर, जो पोस्ट या जो भी डिटेल लिखी होती है वो सिर्फ वो लिखते हैं जो उनकी समझ में सही है या फिर वो पूरी दुनिया को समझाना चाहते हैं। वो नहीं लिखते जो उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट था, या हो सकता है वो लिखते हो बट एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट उसका था क्या, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, उसके ऊपर डिफर करेगा। कोई इंसान बीमारी का इलाज ढूंढ रहा होता है और कोई इंसान बीमारी का सिम्टम पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो अलग अलग होंगे, चाहे बीमारी सेम बीमारी की ही बात कर रहे हो, पर दोनों अलग अलग चीज से ढूंढ रहे होंगे उसको, अलग अलग तरीके से उसको जानना चाहते होंगे। ओके, हम, हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया ये हमें बता नहीं रही है ढंग से और हम जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ये थॉट जो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में मेरे हिसाब से आता है। ओके, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमने जब भी पढ़ा है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से डैमेजिंग चीजें होती है। वी टेंड टू डैमेज थिंग्स, ऑलराइट? ये डैमेज कुछ भी कैसा भी किसी भी लेवल पे हो सकता है, बट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डैमेजिंग, क्योंकि यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट राइट। बस तो मैं, मेरे मन में आया कि मैं ये थॉट लिखूं, ये थॉट बनाऊं, ये थॉट को पोस्ट करूं और इसको स्टोर करके रखूं, जिससे कि मैं इसको बाद में सुन सकूं। हाँ, बस इतना ही था। अगला थॉट जब भी आएगा तो फिर से पोस्ट करूंगा। अगर आपने इसको सुना है तो थैंक यू सो मच इसको सुनने के लिए। आप सभी को राम राम।